अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम HCF एंड LCM फाइंड आउट करेंगे 35, 55 एंड 100 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको बताया कि हमारे पास है जितनी भी वैल्यूज होती हैं उन्हें हमें एक साथ और एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है अगर हम HCF फाइंड आउट कर रहे होते हैं, और अगर हम LCM फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो जो वैल्यू जिस टेबल से डिवाइड हो रही है उससे हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। और इन तीनों को हमें जब तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, उसके बाद ही हम इसका LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HCF फाइंड आउट करना 35, 55 एंड 100 का। और सबसे पहले हम इसका HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। HCF जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास यहाँ 2, 3, 4 या जितनी भी वैल्यूज हों डिवीजन मेथड में, उसमें हम क्या करते हैं कि सारी वैल्यूज को हमें एक ही टेबल से डिवाइड करना होता है। ऐसा टेबल फाइंड आउट करना होता है जो जितने भी यहाँ वैल्यूज उन सबको डिवाइड करे। अगर कोई एक वैल्यू भी ऐसी हमें नजर आ जाए जिससे बाकी सारे डिवाइड हो रहे हो लेकिन वो वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही हो तो फिर हम उसे डिवाइड नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे ऐसा टेबल फाइंड आउट करना है जिससे ये तीनों के तीनों डिवाइड हो रहे हों। देखिए 2 वैल्यूज के लास्ट में है 5 और एक के लास्ट में है 0। तो आपको पता है कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 तो वो वैल्यू 5 से डिवाइड हो सकती है। तो इसलिए हम इसको 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये तीनों वैल्यूज 5 से डिवाइड हो सकती हैं। 5 से छोटे जो प्राइम नंबर जैसे 2 और 3 हैं उनसे ये वैल्यूज डिवाइड नहीं हो सकती। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे डिवाइड करना। 5 के टेबल में आपको पता है 35 आता है 7 पे, 5 के टेबल में 55 आता है 11 पे, और 5 के टेबल में 100 आता है 20 पे। अब जो हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ चुकी हैं वो है 7, 11 एंड 20। दोबारा से हम चेक करेंगे क्योंकि अभी हम HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। दोबारा से चेक करेंगे क्या कोई ऐसा टेबल है जिससे ये तीनों डिवाइड कर सके। बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 7 और 11 हमें नजर आ रहे हैं यहाँ 2 ऐसी वैल्यूज हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स आपको पता है उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरे वो खुद। इसलिए अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे ये तीनों एक साथ डिवाइड हो सके। इसका मतलब है कि हमें अपना HCF मिल चुका है और वो है 5। जब तक यहाँ पे मौजूद वैल्यूज सेम नंबर से डिवाइड हो सकती हैं तो हम उसे डिवाइड करते हैं, और जब वो डिवाइड नहीं हो सकती तो जितने भी यहाँ नंबर्स होते हैं जिनसे जब सेम टेबल से वो डिवाइड हो रही होती है उन सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास अभी जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है जिससे ये तीनों डिवाइड हुई थी। अब इसके बाद ऐसी वैल्यूज यहाँ आ गई हैं जो कि सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए हमारा HCF आ चुका है और HCF है हमारा 5। ठीक है, अब इसे ही कंटिन्यू करते हुए हम इसका LCM किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो वैल्यू इनमें से जिससे डिवाइड हो रही है हम उसे डिवाइड करते जाएंगे। सबसे पहले ये 20 है, 20 आपको पता है 2 से डिवाइड होगा, तो 7 और 11 को हमने ऐसी कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 20 आता है 10 पे। अभी भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 7 और 11 2 से डिवाइड नहीं हो सकते इसलिए हमने उनको ऐसी कॉपी करना है। 2 के टेबल में 10 आता है 5 पे। ठीक है, अब ये आपको पता है 5 है, ये 5 से ही डिवाइड होगा। 7 और 11 को हमने ऐसी कॉपी कर लेना है, और ये आ गया 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे। अब 7 और 11 ये दोनों अपने ही टेबल से डिवाइड होंगे, तो 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। 11 को हमने ऐसी कॉपी कर लेना है, ये हमारे पास ऑलरेडी 1 आ चुका है, और यहाँ लास्ट में हमारे पास ये 11 है, इसको भी हमने 11 से ही डिवाइड करना है। ये 1 हमारे पास पहले ही आ चुका है, 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे, और यहाँ हमारे पास 1 है उसे भी हमने कॉपी कर लिया। अब LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, LCM फाइंड आउट करने के लिए हमें इन सब को कर देना है मल्टीप्लाई। याद रखिएगा कि उसमें ये 5 भी इंक्लूड है जो हमारा HCF था। ठीक है, तो हमें इन सबको कर देना है मल्टीप्लाई। किस तरह करेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। 5 टाइम 2 इज 10, 10 टाइम 2 इज 20, 20 टाइम 5 इज 100, 100 टाइम 7 इज 700, और 700 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है 11 से। वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं जल्दी से। 1 टाइम 0 इज 0, 1 टाइम 0 इज 0, 1 टाइम 7 इज 7, 1 टाइम 0 इज 0, 1 टाइम 0 इज 0 एंड 1 टाइम 7 इज 7। अब इनको हमें प्लस कर लेना है। 0 0 7 7 मीन्स LCM भी हमारे पास आ चुका है जो कि है 7700। देखा आपने कितनी जल्दी एक ही डिवीजन मेथड को फॉलो करते हुए हमने HCF और LCM दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।